Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Junior CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. Welcome to all in this video. In this video, I will going to discuss about a poem. Poem name is Ant and the Cricket. This poem wrote by एस्पोसस फेवल्स, इन्होंने ये पोएम लिखी गई है और इन्होंने डिस्कस किया है कि एंट एंड क्रिकेट में क्या डिफरेंट है। देखते हैं हम। क्रिकेट मीन्स यहाँ पे क्या कहा गया है। देखो, क्रिकेट मीन्स खेलने का क्रिकेट नहीं है, ये जो है वो पिक्चर है क्रिकेट का। मीन्स हमें यहाँ पे इसे इस तरह से देख सकते हैं। और एंट देखो, जनरली हमें सबको मालूम है कि एंट किस तरह की है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है और किस तरह से क्रिकेट को एंट की ज़रूरत पड़ती है और बाद में उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, ये भी हम इस पोएम में सीखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी ग्लोसरी। ये ग्लोसरी है इसकी। ये ग्लोसरी आपको HW में 5 टाइम्स लिख के रिसाइट भी करनी है। तो चलो बढ़ते हैं हमारी पोएम की तरफ। देखो, इस पोएम में क्या कहा गया है। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny month of grey summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. देखो, यहाँ पे क्रिकेट को सिली यंग क्रिकेट कहा गया है और वो हमेशा क्या करता है, गाना गाते रहता है। जब तक कि जो समर सीज़न और स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें उन्हें खाना इकट्ठा करने होता है, लेकिन जो क्रिकेट है वो इतना काम के बारे में सीरियसली नहीं होता, हमेशा गाना गाते रहता है। और वो मौसम में कंटिन्यूसली गाना गाने से वो खाना इकट्ठा कर नहीं सकता। और जो एंट होती है वो एंट समर और स्प्रिंग सीज़न में अपना खाना इकट्ठा करने का काम करती है और वो खुद को बाद में सेफ्टी रखती है। लेकिन जो क्रिकेट है वो हमेशा गाने गाता रहता है, इसलिए उसके पास खाना ही नहीं रहता। बाद में वो यहाँ वहाँ अपना खाना ढूंढते रहता है घर में। और जो कबर्ड भी हो उसके खाने की वो भी एम्प्टी रहती है। और समर और स्प्रिंग सीज़न होने के बाद विंटर सीज़न जब स्टार्ट होता है तब क्या होता है, देखो, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. और जब बाद में विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तो वो कहाँ हर जगह अपना खाना ढूंढता है, लेकिन उसे कहाँ पे भी खाना नहीं मिलता। और ग्राउंड पे भी बाहर जाके देखता है तो हर जगह स्नो फैली हुई होती है और कहीं पे फ्लावर्स भी नहीं होते उसे दिखाई देते। और एज वेल एज ट्रीज़ के ऊपर लीफ भी नहीं दिखाई देते क्योंकि पूरे झड़ चुके होते हैं। तो उसके बाद ये सब होने के बाद उसे गिल्टी फील होता है कि अरे मैंने समर सीज़न में क्यों अपना खाना इकट्ठा करके नहीं रखा, अब मैं क्या करूं, मुझे तो खाने की बहुत ज़रूरत है, मैं भूखा ही हूँ। तो उसके बाद देखो वो क्या करता है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन ऑफ ए मैन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रिमलिंग विथ कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू अ मिस्री एंड to see if to keep him alive he would grant। और इसके बाद वो क्या करता है, जब एक्चुअली में विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तो वो इतने खुद को प्रॉब्लम में खुद ही डाल चुका होता है क्योंकि उसके पास खाना नहीं होता है, इसलिए उसके पास ताकत ही नहीं होती। और एज वेल एज वो खुद को विंटर सीज़न में इतना कोल्ड रख चुका होता है कि वो हमेशा प्रॉब्लम में आ गया है। लेकिन ये सब होने के बाद जब वो एंट के पास जाता है और एंट से मदद मांगता है तो क्या करता है, देखो, एंट के पास वो गिड़गिड़ाता है किस तरह से, देखो, him shelter from rain and a month full of grain, he wished only to borrow, he did repay it tomorrow। वो एंड से कहता है कि मुझे सहारा चाहिए, खाना चाहिए, तुम मुझे अगर खाना दोगे तो मैं बाद में आपको वो आपकी जब ज़रूरत होगी तब मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। उसके पास ऑलरेडी तो शेल्टर होता है, शेल्टर मीन्स सहारा निवारा, लेकिन यहाँ पे दिया है, उसे लगता है कि मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है तो आप मुझे मदद करो। अगर आपने मुझे मदद की तो जब आपको ज़रूरत होगी तब मैं आपको खाना या कोई भी मदद आपको कर सकता हूँ। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सरो। अगर आपने मुझे मदद नहीं की, आपने मुझे खाना नहीं दिया, आपने मुझे यहाँ पे सहारा नहीं दिया तो मैं मर जाऊँगा क्योंकि मुझे खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उस पर एंट का रिप्लाई क्या होता है हम देखते हैं आगे।
Says the ant to the cricket, I am your servant and friends, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lend nothing by when the weather was warm? Caught the cricket, not I. और वो एंड जो होती है वो कहती है कि ना मैं आपकी फ्रेंड हूँ ना मैं आपकी सर्वेंट हूँ। वो गुस्से से बोलती है क्योंकि वो जानती है कि जब विंटर सीज़न स्टार्ट होने के पहले समर सीज़न होता है तब हम वो कड़ी मेहनत करके हमारा खाना इकट्ठा करते हैं और हम क्यों दूसरों को दे, ऐसे उसे फीलिंग होती है। और वो कहती है कि बट वी एंट नेवर बोरो, वी एंट नेवर लेट। वो कहती है कि हम किसी को खाना देते भी नहीं और किसी का खाना लेते भी नहीं, हम खुद का ही काम खुद कर लेते हैं। और वह कहती है कि उससे क्रिकेट से क्वेश्चन पूछती है कि डियर क्रिकेट, डिड यू लेट नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? कॉट द विंटर नॉट आई। जब आपको मीन्स समर सीज़न चल रहा होता है तब आप क्या करते हो? आपका काम नहीं है क्या जब विंटर सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तब खुद का खाना इकट्ठा करके रखो? लेकिन वो उस पर क्या कहता है देखो। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say, go then says the ant and dance the winter way. तो वो क्रिकेट जो है वो अपने एक्सप्लेनेशन क्या किस तरह से देता है, अपनी साइड किस तरह से एक्सप्लेन करता है। देखो वो कहता है कि मेरा जो हर्ट है वो बहुत लाइट है, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं डे नाइट गाना गाता हूँ। और इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि समर सीज़न है, मुझे विंटर के लिए थोड़ा सा खाना इकट्ठा करके रखना चाहिए था। मुझे गाना पसंद है इसलिए मैं ओनली गाना गाते रहा। और मुझे नेचर जो है वो बहुत पसंद है इसलिए मैं वहाँ उसे देख के गाना गाता रहा। तो उस पर एंट ने क्या किया देखो, हाँ तुम्हें गाना गाना पसंद है तो क्या करो, अभी भी जाओ और जाके इस विंटर सीजन में डांस करो। और नीचे क्या कहा है देखो, द सेंडिंग द हैज टेली लिफ्टेड the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Flocks call his a fable, I will warrant it true. Some crickets have four legs and some have tooth. यहाँ पे देखो क्या कहा है एंडिंग में, जब वो गुस्से से उसे मदद देना पसंद नहीं करती तो वो अपना दरवाज़ा डोर खोल देती है और उसे बाहर कर देती है किसे, क्रिकेट को। और जो क्रिकेट है वो ऐसे ही सैड चला जाता है। और नीचे कहा गया है कि सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू। और यहाँ पे क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स मीन्स इस एनिमल्स को कहा गया है वो क्रिकेट, और जो जिसके पास टू लेग्स मीन्स हमें जो पर्सन्स को एक्सप्लेनेशन किया गया है। मीन्स इसका क्या मतलब है कि जो हम पर्सन है वो क्या करते हैं, कल का काम जो होता है मीन्स कल जो ज़रूरी होता है वो हमें आज इकट्ठा करके रखना चाहिए, लेकिन हम आज की बात, आज का काम कल पे पोस्टपोन कर देते हैं, डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हमें कल लगना होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वो आज ही हमें कंप्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जो लगने वाला है वो हमें प्रेजेंट में कंप्लीट करना चाहिए। इसका एक कोट्स भी है, वो है कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कौन सा भी काम हमें आज अभी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कल को हमें इजी जाएगा और बहुत अच्छी तरह से उसकी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा द एंट एंड द क्रिकेट वो पोएम ख़त्म होती है। तो इसके जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीक में आपको मैं सेंड करती हूँ। थैंक यू।